जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अगस्त 2021 मकर लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल। आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को एक ज्ञात होना आवश्यक है कि आपका मकर लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन के अंतर्गत 10 नंबर लिखा होना चाहिए। मकर लगन एक चर लगन है, साथ ही पृथ्वी तत्व इसका जो है पृथ्वी तत्व लगन है। तो इस लगन के जातक अथवा जातिकों की अगर हम बात करें, चर लगन होने के कारण व्यक्ति बदलाव को पसंद करता है और साथ ही घूमने फिरने का भी व्यक्ति जो है शौक रखता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण सहन शक्ति, मजबूती की अगर हम बात करें, दुख दर्द को सहन करने की भी शक्ति की अगर हम बात करें, काफ़ी अधिक ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है। साथ ही क्योंकि मकर लगन की अगर हम बात करें जो कि दशम भाव से संबंध रखता है और शनि का लगन है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कर्मठ प्रवृत्ति का होता है, मेहनती होता है और निरंतर किसी कार्य को जो है करता रहता है, लगातार कर सकता है। साथ ही परफेक्शन ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक पसंद होता है, परफेक्शन के साथ जो है काम को करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक पसंद होता है। अब हम अगस्त माह की अगर हम बात करें, ग्रह स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले लग्नेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, लग्नेश शनिदेव बनते हैं मकर लगन में और लग्नेश लगन के अंतर्गत ही वक्री अवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, शनि जो है लग्नेश लगन के अंतर्गत है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में लगा रहेगा। ये समय जो है व्यक्ति अपने ही ऊपर जो है मतलब अपनी ही प्रगति करने में जो है स्वयं के उत्थान के लिए लगा रहेगा, ये स्थिति बनेगी। साथ ही शनि वक्री अवस्था के होने के कारण अभी अगर हम बात करें तो थोड़ा हेल्थ इश्यू भी दे सकते हैं ये स्थिति। साथ ही विदेश से संबंध भी लाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे शनि धन भाव के भी स्वामी है और यहाँ पर धन भाव के स्वामी होने के कारण, उनका लगन से संबंध आने के कारण, तो ये व्यक्ति को धन तो देंगे, थोड़ा क्या कराएंगे, लेकिन आपका जो व्यय है, क्योंकि गुरु भी व्ययेश बनकर जो है धन भाव कुटुंब भाव के अंतर्गत बैठे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी बनकर भी बैठे हैं। तो यही है कि व्यक्ति का प्रयत्न धन के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए पूर्ण रूप से रहेगा, निरंतर रहेगा। साथ ही उसका व्यय भी होता रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्ति बस सिर्फ एक बैलेंस बनाने के लिए लगा रहेगा, निरंतर प्रयास करता रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर जो है पता लग रही है। साथ ही शनिदेव की अगर हम बात करें, दृष्टियों की अगर हम बात करें, तो शनिदेव तीसरी दृष्टि से, जैसे कि पराक्रम भाव को, छोटे भाई बहनों की अगर हम बात करते हैं उसको तृतीय भाव से विचार करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं शनि का काम व्यक्ति से मेहनत कराना होता है। लगन में भी आए हैं, लगन के स्वामी बनकर आए हैं, साथ ही पराक्रम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय व्यक्ति के लिए मेहनत करने के लिए अधिक रहेगा कि व्यक्ति से इतनी मेहनत कराएंगे कि व्यक्ति जो है उसको जो लाभ जो होगा वो आगे चलकर अवश्य देंगे, लेकिन मेहनत बहुत अधिक कराएंगे। एक समय ऐसे लगेगा व्यक्ति को कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका परिणाम मेरे को नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसा भी व्यक्ति को महसूस हो सकता है। परंतु शनिदेव व्यक्ति को इतना योग्य बना देते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति एक अलग पहचान अपनी बना लेता है। ये स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। साथ ही यहाँ पर शनिदेव का जो प्रभाव, क्योंकि वक्री अवस्था के अंतर्गत है, साथ ही दृष्टि भी डल रही है अगर हम बात करें सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर। तो अभी तक तो सूर्य का भी कर्क राशि में 17 अगस्त तक थे, तब यहाँ पे क्योंकि वक्री अवस्था में है तो थोड़ा सा जो प्रभाव पहले शनिदेव जो है मतलब एक यहाँ पे सेपरेशन का काम कर रहे थे, थोड़ा वक्री होने के कारण थोड़ी सी स्थिति में सुधार आया था। लेकिन यहाँ पे सूर्यदेव जब से कर्क राशि में मतलब 17 अगस्त तक की अगर हम बात करें, थोड़ा सा 17 अगस्त तक दाम्पत्य में वही स्थिति की अगर हम बात करें, स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई देगी। क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर सूर्य बैठकर जो है दाम्पत्य जीवन में एक अहंकार की स्थिति ला सकते हैं, स्वाभिमान की स्थिति। जो लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं अपनी चलाने वाला रहेगा, उसकी सुननी पड़ेगी। साथ ही वहाँ पे जो है अहंकार, स्वाभिमान के साथ साथ दादागिरी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आएगी। डोमिनेटिंग नेचर जो है व्यक्ति का आता हुआ दिखाई देगा और उसकी बातों को सर्वोपरि रखा जाएगा, और ऐसा मानना ही पड़ेगा। क्योंकि सूर्य का काम जो है, सूर्य के कारण जो है, सूर्य घर को जलाने का कार्य करते हैं। जिस भाव में बैठते इतनी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कि उसको जलाने का कार्य करते हैं। वहाँ पर रेस्पेक्ट इशू आ जाएगा। चाहेगा सामने वाला कभी मेरा रेस्पेक्ट होना चाहिए। लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें, वो अपने रेस्पेक्ट के लिए जो है लड़ता रहेगा, वो स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपने आप को, लाइफ पार्टनर को थोड़ा सम्मान देने की आवश्यकता है। आपको उसके ऑर्डर को फॉलो करने की आवश्यकता है 17 अगस्त तक।
अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। इसी तरह से लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनर को भी आपको जो है वहाँ पर भी यही तरीके से ध्यान देने की जो है आपको आवश्यकता रहेगी। ये समय जो रहेगा ये 17 अगस्त तक रहेगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी जो है कर्म क्षेत्र पर पड़ रही। देखिए कर्म क्षेत्र पर शनि के साथ साथ जो है गुरु की भी दृष्टि पड़ रही। गुरु इस लगन के लिए जो है पराक्रमशील कारक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और शनि का भी प्रभाव कर्म क्षेत्र पर पड़ रहा है। तो ये तो है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको अधिक मेहनत कराकर एक अच्छा लाभ देने के लिए प्रयास आपको करवा रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर बताता है। आपको जो है निरंतर एक काम में लगाकर लंबे समय तक जो है और उसके बाद फिर आपको जो है एक एंड मोमेंट पे जो है आपको रिजल्ट भी जरूर देंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही यहाँ पर देखिए सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह राशि अष्टम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे, अष्टम भाव के स्वामी बनकर अष्टम में बैठने वाले हैं। एक बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा, इस माह के अंतर्गत एक विपरीत राजयोग की स्थिति काफी अधिक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी अष्टम भाव के स्वामी बनकर अष्टम में बैठे हैं। साथ ही बुध की भी स्थिति जो है सिंह राशि के अंतर्गत, जब ये 9 अगस्त से 26 अगस्त तक, तो कहीं ना कहीं पूरे माह की अगर हम बात करें एक विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। इस स्थिति के अंतर्गत कहीं ना कहीं स्थितियां आपके जीवन में इस माह के अंतर्गत अगर हम बात करें, आप कुछ कार्य कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर पे आपको स्थितियां थोड़ी सी मतलब अपने प्रतिकूल दिखाई देंगी, और उसके बाद जब आप उन पर मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो वहां पर उसके बाद जो है आपको बाद में वे स्थितियां अपने अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही यहाँ पर देखिए सूर्य के साथ मंगल भी, क्योंकि 20 जुलाई के बाद मंगल भी सिंह राशि के अंतर्गत आ गए हैं, और बुध का भी प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव यहाँ पर एक एक्टिवेशन की स्थिति, और साथ ही गुरु की भी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। ये प्रभाव आपके जीवन में एक आकस्मिकता को लेकर आएगा। इस माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं आकस्मिक घटनाएं आपके साथ अत्यंत हो सकती है, कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से जो है प्रभाव जो है सडन जो यहाँ पर स्थितियां जो है बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही देखिए यहाँ पर आपका ध्यान रिसर्च, ये समय आपके लिए रिसर्च, डीप स्टडी की अगर हम बात करें, रिसर्च किसी भी तरीके के काम में अगर आप गहराई से जाने की कोशिश करते हैं, उस वाले चीज उन सब बातों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप अगर ज्योतिषी वगैरह हैं या फिर एक सलाहकार के रूप में जो है काम कर रहे हैं, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और उनमें आपको लाभ की स्थिति दिखाई दे सकती है। आप किसी भी तरीके की जासूसी वगैरह जो है या फिर भूमिगत चीज़ों की अगर हम बात करें, उनका व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर लाभ उन लोगों के लिए समय काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो वहां पर एक लाभ की स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। यहां पर देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा उस 7वीं दृष्टि 17 अगस्त के बाद की अगर हम बात करें, सूर्य गुरु भी मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा, साथ ही सूर्य की दृष्टि भी जो है ये द्वितीय भाव पर पड़ने वाली है, मंगल का भी प्रभाव रहेगा। तो ये याद रखना आपको कि वाणी का, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। कुछ स्वाभिमान के रूप में या अहंकार वश आप किसी को कुछ गलत ना कह दें। साथ ही क्योंकि मंगल का भी प्रभाव है और बुध का भी प्रभाव है, बुधवाणी के कारक तो होते ही हैं, तो कुछ गलत, कुछ कड़वा कहने से पहले या कुछ जल्दबाजी में बोलने से पहले भी आपको सोच लेना चाहिए। हो सकता है आप किसी से कमिटमेंट कर दे जल्दबाजी में और वो उसको आप पूरा ना कर पाए, तो इस बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। या परिवार में कलह की स्थिति आप बना सकते हैं, उस बात को भी आपको ध्यान, मतलब कुछ आप जो है लड़ाई झगड़े वाली स्थिति कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि परिवार में कैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। सूर्य की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और बुध और मंगल का भी कॉम्बिनेशन है, मतलब बुध सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे यहाँ पर सूर्य बुध मंगल का कॉम्बिनेशन, उस पर गुरु की दृष्टि, ये आपको इस बात का भी यहाँ पर रहेगा प्रभाव, क्योंकि वाणी के द्वितीय भाव से संबंध बन रहा है कि आप जो है हो सकता है अपने काम में जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप बोले तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के साथ बोले, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है बोलते वक्त जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो एक अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। उस पर एक इस तरीके का प्रभाव रहेगा कि जिस समय जैसा चाहे आप उस तरीके से अपनी वाणी को मोड़ सकते हैं, वाणी को निकाल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, वहां पर ये स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही मंगल की अगर हम बात करें, देखिए मंगल यहाँ पर जो है चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और एकादश भाव लाभ भाव के भी स्वामी बनकर अष्टम से संबंध बना रहे हैं। तो एक बात का खास ध्यान रखना, चतुर्थ भाव माता की सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। साथ ही आपके मन में एक अगर हम बात करें कुछ गुप्त विद्याओं के प्रति कह लीजिए, कुछ नेगेटिविटी के लिए, कुछ दुख का संबंध आपके मन से हो सकता है या फिर एक चिंता का भाव आपके मन में आ सकता है, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही देखिए आप अगर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह का आप काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित घर की अगर हम बात करें, घर के अंदर भी एक दुख का माहौल भी आ सकता है। ये हर किसी के लिए नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो है ये कुंडली के अंदर आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति होगी उससे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आकस्मिक रूप से लाभ भी प्राप्त होंगे, तो आकस्मिक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके जीवन में हो सकती है जो आपको एक दुख दे सकती है। ये स्थिति भी यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है, इस बात का भी आपको ख्याल रखिएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए
राहु भी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, ये राय हम यहाँ पर देंगे। आपके साथ कोई हो सकता है किसी तरीके का धोखा वगैरह हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे संभलने की आपको यहाँ पे आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप काम भी करें कर्म क्षेत्र के स्वामी भी शुक्र की स्थिति भी, जो कि कन्या राशि के अंतर्गत 11 अगस्त के बाद की बात करी जाए, क्योंकि 11 अगस्त के बाद से शुक्र कन्या राशि में नीचस्थ अवस्था में आएंगे, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको संभलने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मंगल यहाँ पे केतु भी बैठे हुए हैं, केतु में मंगल परिणाम और केतु मंगल के घर में, और यहाँ पे मंगल भी अपने लाभ भाव को देखते हुए नजर आएंगे, साथ साथ धन भाव को भी देखते हुए नजर आएंगे। ये बात तय है इस माह के अंतर्गत आपको सडन गेन जो है आकस्मिक रूप से लाभ हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में जो समय बताएंगे, शेयर मार्केट में आपको जो है 11 अगस्त तक आप मतलब कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। लेकिन हाँ, आकस्मिक रूप से यहाँ धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। मंगल की दृष्टि जो है चौथी दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे, मंगल भी अपने घर को ही देखेंगे, अष्टम में बैठकर देखेंगे। आकस्मिक रूप से आपके इनकम वगैरह आप हो सकता है कि अपनी जो जॉब अगर आप कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप बात करें, कोई प्रॉफिट की अगर हम बात करें, अवार्ड की बात करें, कोई अवार्ड हो सकता है आपने सोचा भी नहीं आपको मिल जाए, वो स्थिति बन सकती है आकस्मिक रूप से। या फिर जो है वहाँ पे जॉब में जो है एकदम इनकम की अगर हम बात करें, सडन आपकी इनकम ग्रो हो जाए, वो भी मतलब वहाँ पे हो सकते हैं, चांसेस वहाँ पे बनते हैं। लेकिन ये जो होगा वो कहीं ना कहीं सडन तरीके से हो सकता है, आपके बिना प्लानिंग के जो है यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन सकती है। वैसे राहु पंचम में बैठकर लाभ भाव को जब देखते हैं तो वो गेन भी जो होते हैं सडन तरीके से दे सकते हैं। लेकिन राहु जिस राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, उसका प्रभाव, क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में जो है 11 अगस्त के बाद आ जाएंगे, 11 अगस्त तक वो सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे, और 11 अगस्त के बाद शुक्र जो है कन्या राशि में भाग्य भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। वैसे तो देखिए पंचम भाव के स्वामी नवम में आए, त्रिकोणों का संबंध एक अच्छा संबंध माना जाता है, फिर भी ये यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में आए हैं। तो आपके अगर ज्ञान की बात करें, मतलब एजुकेशन की बात करें, जो स्टूडेंट है, प्रेम संबंधों की बात करते हैं, या आकस्मिक रूप से लाभ और शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप जो देख रहे हो एक भ्रम आपके जीवन में यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर एक भ्रम भी बना सकते हैं आपको जो है। और राहु का काम ये रहता है एक उतावलापन भी आपको दे सकते हैं। ये स्थिति भी आपके साथ हो सकती है कि आप, क्योंकि दिमाग में आपके सिर्फ एक प्रॉफिट की तरफ भागने की आपकी हो सकता है ये स्थिति बने, और जिसके कारण आपको, या फिर आप जैसे अगर हम बात करें प्रेम संबंधों में भी आप किसी को चाहते हैं तो एकदम सीधा आपको उसके तरफ जो है अट्रैक्शन इतना ज़्यादा रहे आपका कि आप कुछ वहाँ पर भी गलत स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही प्रेम संबंधों में हो सकता है जो आपके लवर है, प्रेमी अथवा प्रेमिका की बात करें, तो वहाँ पे उनसे कुछ गलती मिस्टेक होने की संभावना या उनका अपमानित होना जो है वो स्थिति भी आपके समक्ष जो है ये बनती हुई दिखाई देती है, और इसके लिए आपको सावधान रहना है। साथ ही स्टूडेंट भी अपने आप को थोड़ा सा जो अपने एजुकेशन में हो सकता है कोई टॉपिक, कोई विषय उनको इतना विचलित करे, या फिर जो है स्टूडेंट लाइफ अपनी में उसमें भी कुछ विचलन जो है एक आ सकता है, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र जो है ये सिंह राशि के अंदर कर्म क्षेत्र के स्वामी का सिंह राशि में, जबकि 11 अगस्त तक की बात करें, वो भी एक थोड़ा बदलाव को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे भी संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मेश भी अष्टम में गया, वो भी स्थिति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक बात और है, इस माह के अंतर्गत जो है 9 अगस्त के बाद से 26 अगस्त तक सिंह राशि में भाग्य भाव के स्वामी बुध आने वाले हैं। बुध का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत 9 अगस्त से 26 अगस्त। अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अष्टम भाव से संबंधित कार्य करें, जो हमने बताया अभी, जो अभी ये बताया डीप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में ज्योतिष हैं, सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, या फिर जो है भूमिगत चीज़ों से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उन सबके लिए अच्छा है। जासूसी का कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर वो अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति अपना मतलब नॉर्मल रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत अधिक रहेगी, भाग्य का साथ कम होता दिखाई देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में गया है। लेकिन ये बात सत्य है कि आध्यात्म में, क्योंकि शनि भी लगन में बैठे हुए हैं और गुरु का प्रभाव भी अष्टम से और भाग्य का स्वामी भी अष्टम में, और यहाँ पर एक बात रहेगी, अगर आप अध्यात्म से गुप्त विद्या, मतलब अगर आप आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति नजर आएगी। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अच्छी स्थिति आपके जीवन में, लाभ की स्थिति जो है सडन तरीके से आप हो सकता है मेडिटेशन अगर आप कर रहे थे लंबे समय से, तो मेडिटेशन में कुछ नया बदलाव जो है मतलब आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। ये स्थिति आपको दिखाई दे सकती है, ये स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती हुई आपको दिखाई देगी। धन के लिए अगर हम बात करें, व्यय की स्थिति बनी रहेगी आपके जीवन में, जो धन संचय हो रहा था उसमें व्यय होता रहेगा, लेकिन धन भी आता ही रहेगा, ये स्थिति भी पता लगे। और इस माह के अंतर्गत एक आकस्मिक रूप से लाभ आपको दिखाई देंगे, लेकिन संभल कर चलने की आपको यहाँ पर भी आवश्यकता रहेगी। प्रॉपर्टी के केस में क्योंकि हमने बताया था मंगल का एक संबंध अष्टम भाव में विपरीत राज्यों की स्थिति है, भाग्य के स्वामी भी है बुध अगर हम बात करें, लेकिन 6 लॉर्ड भी हैं तो वहां पर, और अष्टम के भाव के स्वामी के साथ भी हैं। तो एक अचानक से आपके प्रॉपर्टी के लेकर जो है कोई विवाद की स्थिति, कोई समस्या आपको बन सकती है, वो भी स्थिति बन सकती है, तो वहां पे भी आपको
संभलने की जो है आवश्यकता रहने वाली है। और देखिए राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए लव जो है, रिलेशनशिप जो है, ये सब चीज़ें व्यक्ति को उसकी तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षण की तरह से कार्य करते हैं। तो वहाँ पर जो है, क्योंकि इस समय शुक्र नीचस्थ अवस्था में है, थोड़ा सा आपको जो 11 अगस्त के बाद जो है इस बात को लेकर जो है ध्यान रखने की जो है आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर अभी इस माह में यहाँ तक कि अगर हम बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा समय हमेशा ही मकर का ये नेगेटिव चलता रहता है, सही नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। आगे आने वाले समय में कुछ ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी आपको जो है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि बुध की भी अगर हम बात करें तो बुध भी यहाँ पर अगर हम बात करें 26 अगस्त के बाद से, क्योंकि बुध भी भाग्य का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत आएगा, तो नेक्स्ट मंथ जो है अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होता हुआ आपके जीवन में दिखाई देगा। तो वो स्थिति आगे आने वाले समय में बताएंगे। साथ ही बात करते हैं 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रावण मास, सावन का महीना है। तो ये महीना श्रवण मास, जो कि श्रवण सुनने की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये आपको जो है भगवान के चरणों में समर्पित, भोलेनाथ की अगर हम बात करें, भोलेनाथ की आराधना, साथ ही कुछ ऐसा सुनना, भक्ति को सुनना जो है, इसको बताता है। कोई इस माह के अंतर्गत आप भक्ति भावना करके जो है आप अपने आप को जो है एक अपने मतलब जीवन को एक सफल बना सकते हैं। साथ ही भोलेनाथ की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 23 अगस्त के बाद से भादवा का महीना, भाद्रपद जो है भादवे का महीना लग जाएगा। और उसके बाद शिवरात्रि, इस माह के अंतर्गत जो त्यौहार की अगर हम बात करते हैं, शिवरात्रि है 6 अगस्त 2021 की, नागपंचमी भी है 13 अगस्त 2021 की, 15 अगस्त का आपका जो है स्वतंत्रता दिवस भी रहेगा। और रक्षाबंधन की बात करें 22 अगस्त 2021 दिन रविवार रहेगा। रविवार के दिन राहु काल का समय 4:30 से 6 बजे तक रहता है, तो इस समय के अंतर्गत राखी बांधने से बचेगा। उससे पहले उसके बाद आप बांध सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 की अगर हम बात करें, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत ये पर्व मनाया जाता है। अमावस्या की बात करें 8 अगस्त की अमावस्या रहेगी। टाइमिंग हमने लिख दी है, 7 अगस्त को 6:15 PM से आ जाएगी और 8 अगस्त को पूरे दिन 6:41 PM तक रहेगी। साथ ही शुभ दिनों की बात करें, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे, जिन दिनों के अंतर्गत एक श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और आपका मन भी अच्छा रहेगा। साथ ही जो है इस समय के अंतर्गत जो है आप कोई नया काम या फिर कुछ भी किसी भी तरीके का, वैसे इस माह में आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसी को निरंतर करते रहिएगा, उसमें मन लगाकर करते रहिएगा, कुछ नया काम करने के लिए थोड़ा बचेगा इस माह के अंतर्गत। और 6 से 9, 11 से 13, 13 से 15, 22 से 24 और 26 से 29 ये डेट आपके लिए शुभ है। इन दिनों में आप जो है शुभ कार्य कर सकते हैं, अपने जो है जीवन के कुछ ऐसे डिसीजन लेने हो आप ले सकते हैं। अशुभ दिनों में 4 से 6, 9 से 11, 17 से 19 इस समय के अंतर्गत हेल्थ इश्यू हो सकता है, किसी से मनमुटाव की स्थिति, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति, झगड़े की स्थिति, ये स्थिति या अधिक खर्च जो है ये हो सकता है। यहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता है। ट्रैवल के योग की अगर हम यात्रा योगों की अगर हम बात करें तो सडन जो एक यात्रा बनती है 4 से 6, 9 से 11 को हो सकती है। और अगर आप किसी तरीके के मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, घूमने फिरने के लिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वो 6 से 9 भी, और यहाँ पे हॉस्पिटल प्लेजर, अस्पताल से भी संबंध आ सकता है, खुशी के लिए भी हो सकती है, तो वहाँ पे 17 से 19 की यात्रा हो सकती है। साथ ही स्पिरिचुअल वर्क, अगर किसी भी तरीके के धार्मिक रूप से जो है अध्यात्म की दृष्टि से तीर्थ यात्रा के लिए अगर आप कोई जा रहे हैं या फिर धार्मिक अनुष्ठान का समय है तो वो 11 से 13 के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए समय। साथ ही ट्रैवल विद हार्डवर्क, कठिनता के साथ एक यात्रा की अगर हम बात करें 24 से 26 का समय बनता है। साथ ही उपाय के तौर पे आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, हनुमान चालीसा करना है, शनिवार के दिन किसी गरीब को भोजन, और साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जो है सूर्यास्त के बाद जला सकते हैं। ये उपाय कर सकते हैं आप और इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।